प्रादुहोढोढ्ये खैक्षेखो अत्रोह शब्दः कैश्चित् प्रक्षिप्तो भाष्यादो तु न दृश्यते इति प्रांतः। इदानीन्तन पुस्तके कुतो भाष्यवार्तिकयो रूह शब्दो दृश्यत एव नानर्थकस्येति उपस्थितस्यार्थस्य शब्दं प्रति विशेषणत्व संभवे त्यागो योगादिति भावः। शीर देवस्त्वाह ब्रश्च इति सूत्रे राजे पृथक भ्राति ग्रहण में ज्ञापकम् इति। सद्रत्न भ्राजो राजेरपि सत्वेन राजिग्रहणेन राजिग्रहणे नवसिद्धेस्तद्व्यर्थं ज्ञापकमिति भावः। तथा भूतस्येति तफनादेरेवेत्यर्थः। राद्रिज पाठत्वेति न चैव मनोबंध निर्देशात् द्राराष्ट्री त्यादो जंगलुंग खत्वम नो स्यादिति वाच्यम। जंगलुगंत छाक शब्दत्वात् जंगलुगंत छांद सत्वात् स्थिपा सपा इत्यादि नित्यत्वाच्च भाष्ये तस्यानुक्तत्वाच्च। एतेन फणादित्वेन ग्रहणे गणेन ग्रहणाद्यंगलुंग न स्यादिति पास्तम। गणेन निर्देशाभावाच्च। राट बिभ्राट इत्यादो राद्रित्वं तो भूतपूर्वगत्या। रासदपूर्वक द्रिधातो क्विप निष्पन्न राद्रि शब्दे नपुंसके नोखत्वम् असूत्रे राद्रि इत्यनुनासिकस्य पाठात्। नन्वा तदयुक्तं फनादिना राजिना साहचर्यात् तथा भूतस्यैव खत्वार्थतया भ्रादिग्रहणस्योपस्नीयत्वादि चेत् बिभ्रागिति रूपद्वयं हि साध्यं तच्च वस्यादि सूत्रे राद्रि इति पठित्वा विश्वसाधम्। एतस्य भ्राजते ऋकारस्य प्रागपि दातुं शक्यत्वात् बिभ्राज इति। अभ्राजभास इति विकल्पस्य वाचनिकतया ऋकारस्य आत्मनेपदमात्रफलकतया वक्ष्यमाणत्वेन तत्स्थाने कारस्य सुपसत्वाच्च तस्मात् शीरदेवोक्तं ज्ञापकम् इति सम्यगेव। प्रेक्ष इति एकसाहचर्या देख्योपि अनव्ययं गृह्यते। तेन नन्तादिखे वक्तोल्लव्यपररूपमेव न तो वृद्धि प्रेक्षगतः। यहाँ पर प्रादुहोढोढ्ये खैक्षेखो प्राचीन मतानुसार इसमें वह शब्द प्रक्षिप्त है क्योंकि भाष्यादि में नहीं मिलता। तथा मनोरमाकार के मतानुसार इस समय भाष्यादि ग्रंथों में देखा जाता है। तथा अर्थवद ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम इसका भाव है। अर्थ विशिष्ट शब्द संज्ञी होता है, लोक में अर्थ विशेष होता है। लोक में अर्थ विशेष होता है। शब्द विशेषणीभूत होता है, किंतु अग्निर्ढक इत्यादि शास्त्रों में अग्निरूपादि अर्थों से ढगादि प्रत्यय असंभव होने से उसका परित्याग नहीं करेंगे। किंतु लोक में जैसे विधिवश से पदभ्रष्ट प्रधानमंत्री और प्रधान रहकर शरीर धारण करता है, शरीर को नष्ट नहीं करता, उसी प्रकार यहाँ पर भी शब्द को विशेष कर देंगे और अर्थ को विशेषण कर देंगे, उसका परित्याग नहीं करेंगे। तथा च अर्थ होगा अग्निरूपार्थवाचक अग्नि शब्द से ढक प्रत्यय होता है, अतः यह परिभाषा लोक सिद्धा है, अपूर्वा नहीं। इसी बात को मनोरमाकार ने भी लिखा है। क्या उपस्थित अर्थ को शब्द का विशेषण बनाने पर चारितार्थ संभव है तो उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। तथा आचार्य श्रीदेव कहते हैं कि भ्राज में भी राज्य की सत्ता है, भ्राज में भी राज की सत्ता है। तथा च राजि ग्रहण से भ्राजि का ग्रहण हो जाएगा। अब वृश्च इस सूत्र में पृथक भ्राजि ग्रहण व्यर्थ होकर ज्ञापन करेगा। अर्थवद ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम। तथा यदि
कहा जाए कि फनादि राद्री के साहचर्य से फनादि भ्राद्री में ही खत्व होगा, तईतर को खत्व नहीं होगा। अतः आवश्यक होने से सामर्थ्य ह्रास के कारण ज्ञापक नहीं होगा। यदि ज्ञापन नहीं होगा तो यह कहना शब्द उपयुक्त है, अनुपयुक्त है, क्योंकि विभ्राट विभ्राक इन दोनों रूपों को सिद्ध करना आवश्यक है। इनका साधुत्व वृक्षादि में सूत्र में राजी पढ़कर भी हो जाएगा। एक भ्राद्री को विभ्राज पढ़ेंगे, उसका राजग्रहण से ग्रहण नहीं होगा। क्या राजग्रहण से ग्रहण नहीं होगा। तथा ऋभ्राज को खत्व होने से ऋभ्राज को खत्व होने से विभ्राग का साधुत्व हो जाएगा। दूसरा धातु राद्री से ग्रहण हो जाने के कारण खत्व हो जाएगा तथा तो विभ्राट प्रयोग बन जाएगा। अथवा भ्राज के पूर्वकार को नो पढ़कर भ्राज पढ़ेंगे। अब भ्राजमास तो भ्राज के पूर्व ऋकार को नो पढ़कर भ्राज पढ़ेंगे। अब भ्राजभास में विकल्प काल्पनिक होने से तो ऋकार का फल आत्मनेपद मात्र है, वह आत्मनेपद अकार को तत्स्थान पर पढ़ने मात्र से हो जाएगा। अतः श्री देवोक्त ज्ञापक सम्यक है, क्योंकि राद्री की पठित्वा राद्री इति पठित्वा इस प्रतीक को लेकर शब्दरत्नकार कहते हैं। यदि ऐसा कहा जाए कि अनुबंध निर्देश होने के कारण राष्ट्री इत्यादि जंगलुक में खत्व नहीं होगा तो भी यह नहीं कह सकते, क्योंकि जंगलुक में छांदसत्व रहने से खत्व हो जाएगा। दूसरा हद देते हैं तस्तीपा सपा यह अनित्य होने से खत्व होगा। तीसरा है जो भाष्य में दिया है अस्तिपा सपा इनको देखा न जाने से खत्व हो जाएगा। अतः जो कहते थे फणादिगण है, अतः जंगलुग में इसकी प्रवृत्ति नहीं होगी, वे परास्त हो गए। तथा राट विभ्राट इत्यादि में तो राद्रित्व सांप्रतिका भावे भूतपूर्वगति के बल से आ जाएगा। तथा च राज शब्द पूर्वक द्रि धातु से किप प्रत्यय करने पर निष्पन्न जो नपुंसक राद्रि शब्द उसमें खत्व नहीं होता। सूत्र में राद्रि अनुनासिक पाठ होने से। एवं च भ्राजमास सूत्र में भ्राजी ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऋकारानुबंध में नागलोपी शास्त्रिदिताम से ह्रस्व निषेध हो जाएगा तो अब भ्राजत बन जाएगा। अकारानुबंध में नो उत्संगी बधाया ह्रस्व से ह्रस्व हो जाने पर अभिभ्रजत बन जाएगा। अतः श्री देवोक्त ज्ञापक तो सम्यक है। इस कथन में अरुचि की प्रतीति होती है। अरुचि है क्या? तो वृश्चादि के साहचर्य धातु संज्ञक राज्य का ग्रहण होगा। अभ्राज अंतर्गत जो राज्य है उसमें धातु तो नहीं है, अतः भ्राजी ग्रहण आवश्यक है। और भी भ्राजी ग्रहण के अंतर्गत जो राज्य है उसमें ऋकारानुबंध नहीं है, क्योंकि वह ऋकारानुबंध समुदाय का है और समुदायानुबंध अवयव का अनुबंध नहीं होता, क्योंकि जदुपदेश प्रयुक्ता जिसकी संज्ञा होती है तत्प्रकारकत्व तो उसमें रहता है। एक के साहचर्य से एक भी अनव्यय लिया जाता है, एक के साहचर्य से एक भी अनव्यय लिया जाता है। अतः ण्यंत एक धातु से त्वा का लेप अव्यय संज्ञा हो जाने पर पररूप ही होता, वृद्धि नहीं होती। तो प्रेक्ष्यगतः इत्यादि में प्रेक्ष्यगतः इत्यादि में ऐसा देखा जाता है। तथा च पुनः